राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में इको फ्रेंडली गोल्फ कार सेवा शुरू की गई। इस सेवा के तहत राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ पर 40 गोल्फ कार्ट वाहन चलाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, ये 5वां चुनाव होगा जब हम सभी साथ में लड़ेंगे। पहले अपना दल और बीजेपी ने कई चुनाव साथ में लड़े, अब इस साल हमारे साथ नए साथी भी हैं। भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर यूपी सरकार सख्त हो गई है। अफवाह फैलाने और परिवहन को बाधित करने को लेकर मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों, डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश जारी किए। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की कोई कमी नहीं है। प्रमुख शहरों में पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध, कहीं भी ड्राई आउट जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। देर रात तक जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा अमौसे स्थित LOCL के डिपो में अधिकारियों के साथ पेट्रोल, डीजल, LPG की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में अलौकिक अभूतपूर्व होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष नजर। अयोध्या में माता सबरी के नाम से संचालित होगा भोजनालय और निषाद राज के नाम से बनेगा रैन बसेरा और अतिथि गृह। रामायण के चरित्र पर भवनों के रखे जाएंगे नाम। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन के अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिसको भगवान राम बुलाएंगे वह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन जजों ने सर्वसम्मति से लिया था अयोध्या केस का फैसला, अयोध्या में संघर्ष के लंबे इतिहास से ध्यान में रखते हुए ही केस से जुड़े सभी जजों ने फैसले पर बनाई एक राय। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, राजनीतिक सोच वाले लोगों को राम मंदिर का निर्माण हजम नहीं हो रहा है। जो भगवान राम और राम सेतु को नकारते रहे, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कोर्ट से तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और कमेटी बनाकर कानूनों का रिव्यू कराने की मांग की। परिवहन आयुक्त CB सिंह ने कहा कि सब स्कूलों में लगी वैन और बसों में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए इन्हें 3 माह का समय दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए आंकड़े किए जारी। देश में कोरोना संक्रमण के 636 नए मामले दर्ज। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4394। अयोध्या में मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित होगी। अमर जवान ज्योति पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी अरुण योगीराज ने ही बनाई है। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में पहली बार अप्रवासी भारतीय करेंगे हेरिटेज वॉक। 15 सदस्यीय प्रवासी भारतीय शहर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को देखेंगे और माघ मेला में साधु संतों के दर्शन करेंगे। यूपी में कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत सिपाही के 546 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। पहले अंतिम तारीख 1 जनवरी थी। नए साल में 3 नई पर्यटक पुलिस चौकी खोलेगी योगी सरकार। वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 80 घाट, नमो घाट और स्वरूवेद मंदिर के लिए पर्यटक पुलिस चौकी खोलने की है योजना। वाराणसी में वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के द्वारा आबकाशी दर्शन बस के द्वारा पर्यटकों को वाराणसी शहर के तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत को लेकर जौनपुर जिले का प्रशासन काफी सक्रिय है। डीएम अनुज कुमार झा के निर्देश पर अब राशन की दुकानों पर कैंप लगाकर लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 30 से अधिक जिलों में ठंड बढ़ने के प्रकोप के साथ कोहरा छाने की चेतावनी जारी। शनिवार को जहां तेज धूप से मिली थोड़ी राहत, वहीं रविवार और सोमवार को पूरे दिन महसूस हुई ठिठुरन।